नमस्कार दोस्तों, द्वितीय विभक्ति के इस दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। पहले पार्ट में आप लोगों को मैंने द्वितीय विभक्ति से संबंधित 3 प्रकार बताए थे और बाकी के जो 5 प्रकार है वो आज मैं आपको इस दूसरे पार्ट में बताने वाला हूं। साथ ही जो उपपद विभक्ति है उसको भी मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए और अंत में आप जो है हमारी वेबसाइट पे जाकर के इसका ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति। तो आपको एक वार्तिक ध्यान रखना है। अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्यो अध्वाच कर्मक कर्म संज्ञकः इति वाच्यम। अर्थात अकर्मक धातुओं के योग में देश, काल व भाव तथा जाने योग्य मार्ग को बताने वाले शब्द की कर्म संज्ञा होती है। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो देशवाची या कालवाची जो शब्द होंगे उन शब्दों में कर्म संज्ञा होगी। जैसे सह कुरून स्वपिति, वह कुरु देश में सोता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कुरून पद है वो देशवाची शब्द है और देशवाची शब्द होने के कारण इसमें कर्म संज्ञा हुई है और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसे ही अगला सूत्र है, अगला उदाहरण है सह मासम आस्ते, यानी कि वह महीने भर रहता है। यहाँ पर मासम ये पद है और ये एक कालवाची है, समय को बताने वाला पद है और समय को बताने वाला पद होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला उदाहरण है स गोदोहम आस्ते, वह गाय दूहने के समय रहता है। यहाँ भी गोदोहम जो है पद है वो भाववाची है, यानी कि क्रिया है यहाँ पर गाय दूहने के समय। तो इस क्रिया पद में भी जो है द्वितीय विभक्ति होगी। अगला उदाहरण है स क्रोशम आस्ते, वह कोष भर रहता है। तो यहाँ पर क्रोशम पद जो है वो गंतव्यवाची है, यानी कि मार्ग को बताने वाला है। तो इस क्रोशम पद में भी कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। तो आपको ये कुछ पद ध्यान रखने हैं कि इनमें द्वितीय विभक्ति होगी। आगे बढ़ते हैं। अधि उपसर्ग पूर्वक यदि सिंह या स्था या आस धातु हो तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती है और इसका सूत्र है अधि सिंह स्था साम कर्म। और इस सूत्र की वृत्ति कहती है अधि पूर्वाणाम एषाम आधार है कर्म स्यात्। अर्थात अधि पूर्वक ये जो धातुएं हैं एषाम, यानी कौन कौन सी धातुएं, सिंह, स्था और आस धातुएं, इनके आधार की कर्म संज्ञा स्यात्, इनकी कर्म संज्ञा होती है, यानी कि जो इनका आधार है उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो अधिपूर्वक ये सिंह, स्था और आस धातुएं होंगी, इन धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होगी। और ये जो सूत्र है ये सप्तमी विभक्ति का अपवाद है, क्योंकि आपको पता है कि आधार में अधिकरण होता है, लेकिन ये जो अधिपूर्वक ये धातुएं आएंगी तो वहाँ पर इनकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, जिसके कारण द्वितीय विभक्ति होने वाली है। तो इसके उदाहरण देखते हैं अपन। हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिसेते जो पद है यहाँ पर अधि उपसर्ग है और इसके साथ में सिंह धातु है और इसके कारण से जो है ये जो अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र है ये इस सूत्र के अंतर्गत आ रहा है कि अधि उपसर्ग के साथ में सिंह धातु आ रही है। तो इसका जो आधार है कहाँ सो रहा है, वैकुंठ में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अधिकरण है यानी कि जो इनका आधार है वैकुंठ में या और कहीं भी, तो उसके अंदर जो है अधि सिंह स्था साम कर्म से कर्म संज्ञा होगी और जब कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति होकर के ऐसा रूप बनेगा। तो हरि वैकुंठम अधिसेते, और ये जो है यहाँ से सीधे सीधे कुछ उदाहरण जो है परीक्षा में सीधे ही ले लिए जाते हैं। हरि वैकुंठम अधिसेते, हरि वैकुंठम अधितिष्ठति, हरि वैकुंठम अध्यास्ते। तो ये तीनों धातुओं के जो है उदाहरण यहाँ पर अपने सामने हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी आ सकते हैं। माता पर्यंकम अधिसेते, यानी कि माता पलंग पर सोती है। तो यहाँ पर पर्यंकम जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हुई है। भ्राता गृहम अध्यास्ते, तो भाई घर में रहता है। तो यहाँ गृहम पद जो इनका आधार है अध्यास्ते का, उस आधार की कर्म संज्ञा हुई है और इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है कृषक क्षेत्रम अधितिष्ठति, किसान खेत में रहता है। तो यहाँ क्षेत्रम जो पद है वो भी आधार है और इसकी भी कर्म संज्ञा होती है और फिर द्वितीय होती है। अगला उदाहरण है साधक भूमिम अधिसेते, साधक भूमि पर सोता है। तो यहाँ पर जो भूमिम पद है
वो भी अधि सेते पद होने के कारण, अधिपूर्वक सींग धातु होने के कारण इसकी कर्म संज्ञा हुई है। तो ये आपको जो क्रियापद ध्यान रखना है। अगर क्रियापद अधिसेते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते ऐसा आता है तो उसके आधार में कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति होगी। तो ये सूत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र की ओर। अगला सूत्र है अभिनिविशश्च, यानी कि अगर अभी उपसर्ग पूर्वक और नि उपसर्ग पूर्वक वस धातु हो तो उसके आधार की भी कर्म संज्ञा होती है। और इस सूत्र की वृत्ति कहती है कि अभिनित्येत संघात पूर्वस्य विसतेराधारः कर्म स्यात्, यानी कि अभी और नि उपसर्ग, ये दोनों उपसर्ग एक साथ होंगे और इनके बाद में विस धातु आ जाए तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। क्या होगी? कर्म संज्ञा। तो आपको ध्यान रखना है ये सूत्र भी कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है और ये सूत्र भी साथ ही अधिकरण का अपवाद है, यानी कि आधार में सामान्यतः सप्तमी होती है, लेकिन ये विशेष परिस्थिति आ रही है कि ऐसा अगर क्रियापद हो जिसमें अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु हो तो उसके आधार में कर्म होगा। और इसके उदाहरण हैं अभिनिविशते सन्मार्गम, यानी सन्मार्ग में मन लगाता है। तो यहाँ पर अभिनिविशते पद क्रियापद होने के कारण इसका जो आधार है सन्मार्गम, इस सन्मार्गम में द्वितीय विभक्ति हुई है। पहले इसकी अभिनिविशश्च सूत्र से कर्म संज्ञा, उसके पश्चात कर्मणि द्वितीय सूत्र से द्वितीय विभक्ति। अगला उदाहरण है साधु गुहाम अभिनिविशते, साधु गुहा में घुसता है। तो यहाँ पर जो गुहाम पद है उसमें कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति हुई है। सातवां प्रकार, अगर उप या अनु या अधि या आंग उपसर्ग के बाद में वस धातु आए तो उसके भी आधार की कर्म संज्ञा होती है। और ऐसी स्थिति में जो कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है उपान वद्यांग वसः, यानी कि उपाधि पूर्वस्य वसतेराधारः कर्म स्यात्। उप अनु आदि जो हैं अगर उनके बाद में वस धातु हो तो उसके आधार की कर्म स्यात्, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो वो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्रियापद से ही निर्धारित होगा और ये भी जो है सप्तमी विभक्ति का अपवाद है। जैसे उदाहरण देखते हैं हरि वैकुंठम उपवसति। तो यहाँ उपवसति जो क्रियापद है इसमें शुरू में उप उपसर्ग है और उसके बाद में वस धातु है। तो यहाँ उप उपसर्ग के बाद में वस धातु आने के कारण जो इसका आधार है वैकुंठम, इस वैकुंठम में जो है कर्म संज्ञा हुई है उपान वद्यांग वसः सूत्र से। कौन से सूत्र से? इस सूत्र से जो है इसकी कर्म संज्ञा हुई है और कर्म संज्ञा होने के कारण कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति होकर के ऐसा रूप बना है। तो अपना उदाहरण हुआ हरि वैकुंठम उपवसति। ऐसे ही क्रियापद हो सकते हैं अनुवसति, अधिवसति या आवसति। तो ऐसी स्थिति में वैकुंठ पद में कर्म संज्ञा होगी और द्वितीय विभक्ति होगी। अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं सैनिक है कटम उपवसति, सैनिक छावनी में रहता है। तो यहाँ उपवसति क्रिया होने के कारण जो आधार है कटक उसमें कर्म संज्ञा हुई है। ऐसे ही कृषक है ग्रामम अधिवसति, किसान गांव में रहता है। तो यहाँ भी अधिवसति क्रिया होने के कारण ग्रामम पद में कर्म संज्ञा हुई है। अगला उदाहरण है मोहन छात्रावासम अनुवसति। तो वहाँ अनु उपसर्ग पूर्वक वस धातु होने के कारण छात्रावास की जो है कर्म संज्ञा हुई है और फिर इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखना है। सीधे सीधे यहाँ से उदाहरण पूछ लिए जाते हैं हरि वैकुंठम उपवसति। आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो इसका प्रकार है द्वितीय विभक्ति का वो है काल व मार्गवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है और इसका सूत्र है कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। ये सूत्र ये कहता है कि इह काल अध्वनो अत्यंत संयोगे द्वितीया स्यात्, यानी कि जो काल और जो अध्वन यानी कि मार्गवाची से अगर अत्यंत संयोग हो तो ऐसी दृष्टि में, ऐसी स्थिति में जो है द्वितीय विभक्ति होती है। और ये जो है द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र नहीं है, ये द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसी स्थिति में होगा कि कालवाची और मार्गवाची शब्द हों
और इनसे जब अत्यंत संयोग की स्थिति हो तो इनमें द्वितीय विभक्ति होगी। इसके उदाहरण हैं, कालवाची शब्दों से अत्यंत संयोग का उदाहरण है मासम कल्याणी, महीने भर कल्याणी है, यानी कि जो कल्याण है वो स्थिति महीने भर तक रहती है। तो महीने भर तक जब ये चलता है तो वहाँ अत्यंत संयोग की स्थिति आती है कि पूरे महीने भर, तो इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसे ही है मासम अदिते, महीने भर पड़ता है, वो किसी महीने के एक हिस्से में नहीं, पूरे महीने भर पड़ता है, तो ये अत्यंत संयोग की स्थिति आ रही है, इसलिए मासम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला उदाहरण है मासम गुड़धाना, महीने भर गुड़धानी खाता है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मासम जो पद है वहाँ पर ये कालवाची है, समय को बताने वाला है, और इसमें जो गुड़धानी खाने की जो क्रिया है वो पूरे महीने भर तक चलती है, तो अत्यंत संयोग हो रहा है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। मोहन पंच दिनानी चलती, मोहन 5 दिन निरंतर चलता है। तो यहाँ भी पंच दिनानी ये काल को सूचित करने वाले शब्द हैं और इसमें जो है द्वितीय विभक्ति हुई है। अब मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग की दृष्टि में जो द्वितीय विभक्ति होती है उसके उदाहरण देखते हैं। क्रोसम कुटिला नदी, कोस भर नदी टेढ़ी है। यहाँ पर जो क्रोसम पद है वो मार्गवाची है, मार्ग को बताने वाला है। कोस भर ये नाप है, आजकल हम क्रॉस जो होती है उसको अपन किलोमीटर वगैरह बोलते हैं। तो ये क्रोशम कुटिला नदी, यहाँ पर जो क्रोशम पद है वो मार्गवाची है और नदी जो है पूरी कोस भर तक जो है वो टेढ़ी है। तो ये एक अत्यंत संयोग की स्थिति आ रही है, इसलिए क्रोशम पद में द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसे ही उदाहरण है क्रोशम अदिते, कोस भर निरंतर पड़ता है, तो यहाँ भी निरंतरता होने के कारण अत्यंत संयोग हो रहा है और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। क्रोशम गिरी, तो यहाँ भी जो है क्रोशम पद में द्वितीय विभक्ति हुई है। मोहन योजनम पठती, मोहन योजन भर पढ़ता है, तो यहाँ योजन पद भी जो है मार्गवाची है और इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है काला ध्वनुर अत्यंत संयोगे सूत्र से। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर अत्यंत संयोग नहीं हो तो षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मासस्य द्वि अदिते, महीने में 2 दिन पड़ता है, यहाँ पर 2 दिन पढ़ने की क्रिया हो रही है, इसलिए अत्यंत संयोग नहीं बन रहा है, ये केवल महीने के एक हिस्से में ही हो रहा है या कुछ दिन में ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मासस्य यानी कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। और अपना उदाहरण बना है मासस्य द्वि अदिते। ऐसे ही उदाहरण है क्रोशस्य एक देशे पर्वत है, कोस के एक हिस्से में पर्वत है, तो यहाँ कोस के एक हिस्से में पर्वत है, अत्यंत संयोग नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति हुई है। अब बढ़ते हैं अपन उपपद विभक्ति की ओर। उपपद विभक्ति जो है वो क्या होती है, तो इसके लिए मैंने पहले भी आपको बता दिया है, फिर से आप ध्यान रखें कि पदों को मानकर होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति होती है। तो कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके कारण से उनमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो वो कौन कौन से पद हैं, इसके लिए आपको ये 4 सूत्रों को आपको ध्यान रखना है। तो पहले पद हैं इनमें, जैसे उभयतः, सर्वतः, धिक्, उपरि उपरि, अद्यदि, अधो अधः, और ऐसे ही पद हैं अभितः, परितः, समया, निकषाहा, इनके योग में भी द्वितीय होती है। इसके अलावा अंतरा, अंतरेण या पृथक, विना, नाना, इन पदों के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसको अपन विस्तार से समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं उभयतः आदि, और इसके लिए एक वार्तिक है। उभय सर्वतोः कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात उभयतः आदि शब्दों के उपपद यानी कि साथ में प्रयुक्त होने पर जो अन्य पद हैं उन अन्य पदों से या अन्य शब्दों से द्वितीय विभक्ति होती है। अब ये जो उभय आदि जो पद हैं उनके क्या अर्थ होते हैं, तो वो भी अपने को ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इनके अर्थ से भी बहुत कुछ निर्धारित होता है। जैसे उभयतः, इसका अर्थ होता है दोनों ओर, उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। सर्वतः, सर्वतः यानी चारों ओर। धिक्, धिक् यानी धिक्कार। उपरि उपरि यानी ऊपर ऊपर। अद्यदि यानी कहीं पास में ही, और अधोअधः नीचे नीचे। तो इन पदों के योग में अगर ये अव्यय पद जो हैं अगर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होगी, और ऐसी विभक्ति जो है वो उपपद विभक्ति कहलाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, उभयतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के
दोनों ओर ग्वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कृष्ण के दोनों ओर, और दोनों ओर के लिए यहाँ पर उभयत पद लिया है, और इसके कारण जो है, इसके साथ जो प्रयुक्त पद हुआ है, इसके साथ उभयत के साथ जो पद आया है कृष्णम, इस पद में द्वितीया उपपद विभक्ति हुई है। जैसे उभयत कृष्णम गोपाः, तो यहाँ पर कृष्णम में जो है द्वितीया विभक्ति हुई है और ये उपपद विभक्ति है। अगला उदाहरण है सर्वतः कृष्णम गोपा, कृष्ण के चारों ओर ग्वाले हैं। तो यहाँ चारों ओर अर्थ में जो है सर्वतः पद प्रयुक्त हुआ है और इसके साथ में कृष्ण पद प्रयुक्त हुआ है, और इस कृष्ण पद में जो है इस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हुई है और ये उपपद विभक्ति है। अगला उदाहरण है धिक कृष्णाभक्तम, तो धिक के योग में कृष्ण जो अभक्तम पद है उसमें जो है द्वितीय विभक्ति हुई है अभक्तम पद में। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, तो संसार के ऊपर ऊपर हरि है, तो यहाँ भी ऊपरी ऊपरी के साथ में लोकम पद प्रयुक्त हुआ है और इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसे ही अद्यदि लोकम हरि, तो अद्यदि के साथ में लोकम पद प्रयुक्त हुआ है और इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अधो अदय लोकम हरि, यहाँ भी लोकम पद में द्वितीय विभक्ति हुई है। आगे है अभित परित समया निक्षा हा के योग में भी उपपद विभक्ति होती है और इसके लिए वार्तिक है अभितः परित समया निकषाः प्रतियोगेपि, और ये वार्तिक कहता है कि अभितः परितः समया निकषाः और प्रति, इनके योग में द्वितीय उपपद विभक्ति होती है। और इन शब्दों के अर्थ हैं अभितः का यानी दोनों ओर, परित यानी चारों ओर, समय यानी पास में ही, और निकषा यानी निकट, और हा जो है वो शोक अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं। अभितः कृष्णम यानी कृष्ण के दोनों ओर, परितः कृष्णम कृष्ण के चारों ओर, ग्रामम समया गांव के समीप, हा कृष्णाभक्तम कृष्ण का अभक्त, तो यहाँ पर जो है शोक हो रहा है और शोक अर्थ प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ भी अभक्तम पद में द्वितीय हुई है। स ग्रामम निक्षा तिष्ठति, वह गांव के समीप ठहरता है। ये रीट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर निक्षा के साथ में जो है ग्रामम पद प्रयुक्त होने के कारण इसमें द्वितीय उपपद विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अगला उदाहरण है, और ये भी जो है रीट परीक्षा में पूछा जा चुका है, गृहम परितः वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पर परितः पद प्रयुक्त होने के कारण गृहम में द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय उपपद विभक्ति होती है और इसका सूत्र है अंतरा अंतरेण युक्ते। वृत्ति कहती है आभ्याम योगे द्वितीया, यानी कि इनके योग में, किनके योग में, अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा का मतलब है बीच में और अंतरेण का अर्थ है बिना। इसके उदाहरण देखते हैं। अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो यहाँ पर जो अंतरा पद है, इस पद के प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर जो है त्वाम और माम, इन दोनों पदों में जो है द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त हुई है। ऐसे ही अगला उदाहरण है अंतरेण हरिम न सुखम, हरि के बिना कोई सुख नहीं है। तो यहाँ पर अंतरेण पद प्रयुक्त होने के कारण हरिम पद में जो है द्वितीय विभक्ति हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो अपना सूत्र है उसकी ओर। पृथक विना और नाना के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति होती है और इसका सूत्र है पृथक विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्याम एभिर योगे, यानी कि ये जो पद हैं कौन कौन से, पृथक विना और नाना, इनके योग में तृतीयास्या तृतीया विभक्ति हो, पंचमी पंचमी विभक्ति हो, द्वितीय च और द्वितीय विभक्ति भी हो, यानी कि इन तीनों पदों के योग में ये तीनों विभक्तियां होती है। कौन कौन सी, तृतीया, पंचमी और द्वितीया। तो ये तीनों विभक्तियां हो सकती हैं। तो जब भी आप कोई वाक्य आए और उसमें ऐसा विकल्प दे दिया जाए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो वहाँ पर तृतीया वाला रूप भी हो सकता है, पंचमी वाला भी हो सकता है और द्वितीय वाला भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों ही सही हैं। और ये जो वृत्ति है इससे संबंधित प्रश्न जो है 3rd ग्रेड परीक्षा 2009 में भी पूछा गया है कि पृथक विना और नाना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीया उपपद विभक्ति होती है और साथ ही तृतीया और पंचमी भी होती है। इसके उदाहरण देखते हैं। कृष्ण है रामम पृथक अस्ति,
यानी कृष्ण जो है राम से अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पृथक पद के कारण रामम पद में जो है इस पृथक विना नाना विस्तृतिया अन्य तरस्याम सूत्र से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। ऐसे ही अगला उदाहरण है जलम विना जीवनम नास्ति, तो यहाँ भी विनम के योग में जलम पद में द्वितीय हुई है। धनम विना मानह न जायते, धन के बिना मान नहीं होता है, पैसे के बिना इज्जत नहीं होती है, तो यहाँ भी विना के योग में धनम पद में द्वितीय हुई है। मधुमक्षिका नाना मधु न, और मधुमक्खियों के बिना शहद संभव नहीं है, तो यहाँ भी नाना पद होने के कारण मधुमक्षिका इसमें जो है द्वितीय हुई है। तो ये उदाहरण जो है आपको ध्यान रखने हैं, साथ ही इन सूत्रों को आपको ध्यान रखना है, इनकी वृत्ति को ध्यान रखना है, और ऐसे प्रश्नों को आपको गौर से सोल्व करना है कि प्रश्न जो है वो घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें। अगर आप इसके नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट चाहते हैं तो वेबसाइट www.karmja.com पर आप विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।